हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस आपका क्या रहता है फॉर द सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मैम सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम है क्या? तो बहुत ही कम शब्दों में बता दूं कि सीयूईटी बच्चों एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू, एयू या डीयू में अपने किसी भी बैचलर कोर्स जैसे कि बीए, बीएससी या बीकॉम में एनरोल हो पाते हैं। उसी को आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहता है, तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से इसको हम लोग ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें ये पूरा सिलेबस जो है वो देखिए साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जब भी आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो बच्चों 12th का ही पूरा सिलेबस आपको पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि ऑलरेडी 12th पास आउट हो चुके हैं या ऑलरेडी इस बार अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, राइट? तो उन दोनों ही बच्चों को बता दूं कि जो आपने 12th में बच्चों पढ़ा है उसी पे बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होता है, उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपने सबने जाना ही होगा कि आपने 12th में टोटल 13 चैप्टर्स बायो में पढ़े होंगे। उसी का सिलेबस आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है। तो और भी सिंपल भाषा में करने के लिए एक पीडीएफ मैंने इसके लिए डिजाइन किया है। आइए उसके माध्यम से जानते हैं कि क्या सिलेबस आपका बायोलॉजी का रहता है सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों, उससे पहले आप सभी को बता दूं कि टोटल यही 13 चैप्टर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल ये 13 चैप्टर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए जो आपके सामने ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है बेटा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने 13 चैप्टर्स हैं उससे बीते हुए ये 4 साल जो है सीयूईटी के, जिसमें 2022 में इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, 2023 में, 24 में और 25 में। तो इन चारों साल के अंदर ये जो 13 चैप्टर्स हैं इनसे कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से आप देख सकते हैं 2022 में 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, वही 2023 में 4 से 5, 2024 में 5 क्वेश्चन और 2025 में 5 क्वेश्चन के आसपास बने। तो इससे क्लियर होता है कि आपके लिए ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो। हर चैप्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है? तो ये दिखाने का मतलब यही था यहाँ पे कि आप कोई भी चैप्टर को ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि थोड़ा कोई लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कोई मोर इंपॉर्टेंट है। वेटेज कहीं से भी कितने भी क्वेश्चंस का बन सकता है और इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर्स को बहुत बेहतर तरीके से अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है। सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो बेटा पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो बच्चों, अगर आप बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने गए हैं तो उसमें टोटल जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 मिलेंगे। अब मोड ऑफ पेपर क्या है, किस तरीके से आप पेपर देते हैं, तो ये ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी मोड में। वही अगर बात करें टाइम की तो आपको टोटल 1 घंटे यानी कि 60 मिनट्स मिलते हैं इस पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मार्किंग की बात करें तो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो उस पे +5 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, एक गलत आंसर पे -1 हो जाता है। टोटल आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होता है बेटा? 250 मार्क्स का होता है। ऑब्वियसली बात है 50 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर जो है वो रहता है। अब आइए बच्चा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी फुल फ्लेज में बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये सारी क्लासेस जो है इस बैच के अंदर, इसमें आपको नोट्स मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और मेंटोरशिप हमारे थ्रू तब तक मिलेगी जब तक आपका एडमिशन आपके ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो जाता, ठीक है? अब बच्चों, इस प्रवेश बैच के साथ में जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड
डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर हमारी सारी क्लासेस चलती है। अगर आप DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब बच्चों अगर जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप सिर्फ बायोलॉजी का पेपर नहीं देते, उसी के साथ बच्चों आपके 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना इसमें। एक तो डोमेन सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, साथ ही साथ एक लैंग्वेज का भी पोर्शन होता है और एक थर्ड पोर्शन GAT का भी होता है। ठीक है, अब इन तीनों पोर्शंस के जो प्रवेश बैच के अंदर कोर्स का एनरोल होने का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1999 है। ये सिर्फ बायोलॉजी का नहीं बता रही, पूरे कॉम्बिनेशन का बता रही हूँ। और इस पे अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आज ही DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। अगर प्रवेश बैच से एनरोल होने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहता है। तो बेटा सबसे पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें आप जानते ही हो कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, एम्ब्रायो सैक कैसे बनता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, एम्ब्रायो सैक स्ट्रक्चर, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जब फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए क्या एजेंट्स की जरूरत होती है, मॉडिफिकेशंस किस तरह के करते हैं प्लांट, ये सारा कुछ आपको इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है। सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, जहां पे आपको गैमेट फॉर्मेशन जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, एग फॉर्मेशन कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग कैसे होती है और प्रेगनेंसी कैसे आगे लीड होती है, पार्चुरेशन जैसे प्रोसेस क्या होते हैं और हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सारा कुछ आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो। थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, जहां पे आपको बताया जाता है कि इनफर्टिलिटी से सॉल्यूशंस क्या है, उसके IVF टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, GIFT क्या है, ZIFT क्या है, ठीक है, ICSI क्या है, ये सारा कुछ आप इस यूनिट में, इस थर्ड चैप्टर में समझते हो। साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्शंस के क्या तरीके हैं, ये सारा कुछ, प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये सब है। फिर आता है हमारा यूनिट 2, इसमें आप पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंडल आते हैं, मेंडल के डिफरेंट लॉज आते हैं। मेंडल के लॉ से कौन से फैक्टर्स है जो डेविएट करते हैं, जैसे कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सारा कुछ इसमें आप पढ़ते हो। लास्ट में क्रोमोसोमल थियोरी और डिसऑर्डर्स पढ़ते हो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सारा कुछ है। फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप DNA, RNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन मॉडल, ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ते हो। फिर आता है हमारा इवोल्यूशन, जिसमें आपको डार्विन के डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें आप बहुत सारी डिजीजेस के बारे में और उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हो। फिर आता है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि कौन से माइक्रोब्स का यूजफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी पर, ठीक है ना, तो इसे कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है, कैसे एंजाइम एंटीबायोटिक्स बनते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आता है, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पहला है चैप्टर, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है, किस तरह से इसकी आइसोलेशन होती है, किस तरह से इसको एम्पलीफाई करते हैं, ये सारा कुछ है। फिर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ते हो, जिसमें पढ़ते हो इंसुलिन कैसे बना, जीन थेरेपी क्या थी, ये सारा कुछ आप इसमें देखते हो, बीटी कॉटन क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा आखिरी यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, इसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें आप पॉपुलेशन इंटरेक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो, ग्रोथ कर्व्स पढ़ते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इकोसिस्टम, जिसमें आप टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, ये सारा कुछ पढ़ते हो। आखिरी चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे उसको कंजर्व किया जाता है, ये सारा कुछ आप इस आखिरी चैप्टर में पढ़ते हो। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। बच्चों कुछ भी डिफरेंट नहीं था, जो सिलेबस आपके क्लास 12th में था वही सिलेबस आपके CUET के एंट्रेंस एग्जाम में भी फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस तरह से तैयारी करोगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों सबसे जरूरी तो पहले यही है कि आपका सिलेबस पता हो, तो जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया। उसके अलावा आपको PYQs ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करने हैं, प्रीवियस ईयर के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस आप लोग को देखने हैं। बच्चों हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर वाइज PYQs जो है वो कराए जा रहे हैं। इसको करने के लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट कर लेना है, और जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाते हो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाना है
और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बायोलॉजी का भी एक सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पीवाईक्यूज इसमें मैं करवा रही हूँ। इसको प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो देखो जितने चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। आने वाले समय में इस पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2022 का, 23 का, 24 का, वो भी हम सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। आगे की सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। मॉक टेस्ट देने के लिए बच्चों आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हम प्रवेश बैच के अंदर हम बहुत सारे आप लोग को मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ बच्चों कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी है जो आगे चल के हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आप लोग को चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो आप इस प्रवेश बैच के अंदर इनरोल जल्द से जल्द कर सकते हैं बेटा, जिससे आप सीयूईटी यूजी 2026 के लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसी हो या बीएलएलबी जैसे कोर्सेस हो, ये सारे फीचर्स आपको हमारे इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जहां पे हमने लाइव क्लासेस के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करनी है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, 10 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट, ये सारा कुछ आपको मिलना है। DNS20 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको इस फी पे हमारे मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ लैंग्वेज और जीएटी का भी पोर्शन सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पूरे कोर्स में इस तरह से एनरोल हो सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी की तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्दी हम नए वीडियोस के साथ में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।